Good morning, students. Welcome to the physics class. Okay, student. Today we are going to start some of the important topic. That topic is work done by a dipole. Whenever a dipole placed in uniform electric field, what will be the energy of the dipole? The energy of the dipole we will consider or solve in the form of work done by the dipole. So topic is work done by dipole in uniform electric field. This is the topic. Student, let's start to try to understand. Suppose that this is the uniform electric field. The direction of electric field is left to right. This one is the electric field, and one of the dipole, suppose that this one is the dipole at any angle, that is theta. This is minus q charge, this one is plus q charge. We all know, we have already discussed about all these conditions. These are the situations in which we will consider the work done by the dipole in uniform electric field. ओके या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डायपोल है रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। फिर यह हम तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस पे क्वेश्चन हमारा होगा कि एक जो डायपोल है उसका जो टॉर्क होता है वर्क डन बाय टॉर्क क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो वर्क डन बाय टॉर्क, दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड इन आवर 11th स्टैंडर्ड, वर्क डन बाय टॉर्क। द फॉर्मूला फॉर दैट मैं कह रहा हूं, इफ द डायपोल मूव, दिस इज द डायपोल स्टूडेंट, दिस वन इज द डायपोल। अगर ये डायपोल सिर्फ स्मॉल एंगल आ रहे हैं, व्हाट इज द वर्क डन इन दैट केस? द वर्क डन इन दैट केस is dw is equal to tau d theta. This topic we have covered in 11th standard. We will not do the derivation in this class. Is that clear? Okay student, let's start to solve. In case of small angle, if the dipole rotate in small angle, the work done also be the small. Now the case, what is the total work done, means the net work done. What is the net work done? वर्क डन, व्हाट इज नेट वर्क डन? नेट वर्क डन का केस क्या होगा? वी विल इंटीग्रेट, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। देखिए मैं फिर से समझाता हूं आपको। दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज द डायपोल। मैं कह रहा हूं कि डायपोल पैरेलल में है, हमें नहीं पता कहां पे है, वी डोंट नो द फर्स्ट केस ऑफ दिस। ओके लेट्स स्टार्ट थीटा 1 टू थीटा 2 टू थीटा 2। तो कंप्लीट वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? यहां पर कंप्लीट वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फर्स्ट। हाउ कैन यू इंटीग्रेट? डी डब्ल्यू मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ओके स्टूडेंट, what is the tau? Tau is the torque experienced by the dipole whenever the dipole placed in electric field. In which electric field? Electric field is uniform electric field. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। टोटली इज द कॉम्पिटिटिव पोर्शन। स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके थीटा 1 टू थीटा 2, व्हाट इज टॉ? टॉ इज पी ई साइन थीटा, दिस इज torque. Now you have to place the value of torque in this. W is equal to from theta 1 to theta 2. What is torque? Torque is PE sin theta into d theta. Which is the variable? The variable is theta. Theta is the variable. So we have to integrate this equation with respect to theta. Okay, so PE will consider outside, and from theta 1, what is the integration of sin theta? The integration of sin theta is minus cos थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। आई होप यू गॉट इट। ये मैंने सिर्फ 4 लाइन में किया है। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज, यू हैव टू प्लेस द लिमिट माइनस cos थीटा 2 माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस cos थीटा 1। नाउ वर्क डन PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। This is the main formula. Now we will consider the case.
अब हम अपने माइंड से केस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट एग्जाम में क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे कि वर्क डन टॉर्क, तो इन दैट केस, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा स्टोरी फॉर्म में बना देगा वो, स्टोरी फॉर्म में, इन द सेंस ऑफ एक डायपोल है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताइए उसका मैक्सिमम वर्क डन कब होगा और मिनिमम वर्क डन कब होगा। तो दीज ऑल दीज केस वी विल कंसिडर नाउ। व्हाट इज द, दिस इज द मेन। नाउ this work done can be considered as the potential energy of a dipole. Potential energy. Potential energy. What is this energy? This energy is U, P E cos theta 1 minus cos theta 2. Is that clear? Okay student, let's start the case. Suppose that this is the electric field. Right? Clear? This one is electric field, this one is dipole. हमने कहा कि इनिशियली जो डायपोल है हमारा, दैट विल बी प्लेस्ड एट 90 डिग्री, कह सकते हैं हम कि डायपोल हमारा 90 डिग्री पे है, थीटा 2 हमारा ऐसे गया। हम कुछ भी यहाँ पर केस अपने हिसाब से मेजर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर केस मेजर करते हैं और हम कहते हैं कि कोस थीटा 1, व्हाट इज कोस थीटा 1, अगर हम थीटा 1 को 90 रखें और थीटा 2 को थीटा प्लेस करें, थीटा 1 इज इक्वल टू 90। स्टूडेंट दिस इज द केस ओनली, यू कैन प्लेस एनी वैल्यू। कहां से मूव करा रहे हैं हमको, हम मूव करा रहे हैं फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा 1 हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमें एग्जाम में गिवन हो गया अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। ओके, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। व्हाट विल बिकम दिस फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला विल बिकम u इज इक्वल टू पी ई, व्हाट इज cos 90, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस व्हाट इज cos theta 2, cos theta 2, this will become cos theta. Now what will become this equation? Minus pe cos theta. You have to this is the dot product because the energy is the scalar quantity. You have to remember student this type of the situation. Is this the energy is vector quantity or scalar quantity? You have to remember the energy is scalar quantity only in one case. In one case, in 5th unit, we will discuss later. Okay, u is equal to minus pe cos theta. This is the form and the product form. P vector dot E vector. You have to remember this. Whenever theta is present in the equation, we want to convert in product form. So we can convert the product P vector dot E vector. All these are. This is the work done by the dipole in uniform electric field. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट। आई होप यू गॉट इट। आपको समझ आ गया होगा, समझ आ भी जाना चाहिए, बहुत सिंपल वे में हमने बात की है यहाँ पर। ओके, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसकी बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट? एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट जब भी हम पढ़ाते हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको अपनी नोटबुक में कवर कीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, बिकॉज मैं वही बताऊंगा कंटेंट, आपको वही कंटेंट दूंगा जो एग्जाम में आना है। हमारे पास कंटेंट, एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। सो यू हैव टू स्क्रीनशॉट एंड देन राइट इन योर नोटबुक। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक स्टूडेंट? टॉपिक इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं क्या होती है। जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है। इज दैट क्लियर? आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके, तो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 के फिजिक्स पेपर में आ चुका है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी गेन्ड बाय द चार्जेस व्हेन एवर इट इज प्लेस्ड एट एनी सर्टेन लोकेशन। सपोज दैट वी हैव टू चार्जेस। देखिए अगर कहेगा वो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस,
सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, एकेडमिक में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी वही क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के क्रिएट किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चार्जेस? सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स देयर आर द नंबर ऑफ चार्जेस कंबाइंड एट एनी फॉर्म, किसी भी शेप में हम रख सकते हैं उनको, that is known as the system. Whenever the number of charges placed at any certain places, that is known as the system of charges. Energy gained by this system of charges, it is known as the potential energy of the system of charges. अब यहाँ पर हम 2 चार्जेस ले सकते हैं, 3 चार्जेस ले सकते हैं, 4 चार्जेस ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज क्लियर करता जाऊंगा। लेट्स कॉन्सेंट्रेट एंड लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक इज 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहला पॉइंट क्या है? मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस। एनर्जी ऑफ 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस? हम 2 चार्ज की यहां पर बात करेंगे। स्टूडेंट देखिए फिर से, यहां पर हमारे 2 चार्ज है, one is the Q1, second is the Q2. These are the 2 charges. One charge is Q1 and one is Q2. Suppose हमें किसी ने बोला कि इनको उठा के किसी प्लेस पे रखिएगा। हमने कहा ठीक है। अब इन चार्ज को हम लेकर आए यहाँ पर, सपोज करो Q1 चार्ज को हम यहाँ पर लेकर आए, दिस इज द चार्ज Q1। इस चार्ज को हम इस प्लेस पे लेके आए। अब बताइएगा कि यहाँ पर हमने कुछ वर्क डन किया, क्या कोई वर्क डन हुआ? आंसर है नो। क्वेश्चन है व्हाई, वर्क डन क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन है, आंसर है हमारा क्योंकि हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो सबसे पहले एक बात बताई कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या फिर अगेंस्ट चलते हैं तभी एनर्जी का गेन और लॉस होता है, otherwise there will be no energy will be zero whenever we will go against the electric field, whenever we will go along the electric field. Against electric field energy increases, along electric field energy decreases. Let's start. This is a Q1 कि हमने यहाँ पर क्या कोई वर्क डन किया? आंसर है नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके सराउंडिंग में, इस चार्ज के सराउंडिंग में कोई ऐसा चार्ज नहीं है जिसके अगेंस्ट को वर्क करना पड़े, इसलिए हमें यहां पर कोई वर्क नहीं करना पड़ा इन टेक्निकल फॉर्म। ओके, W1 इज इक्वल टू 0। नाउ एट द डिस्टेंस ऑफ R डिस्टेंस पर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। अब हम चार्ज Q2 को लेकर आते हैं। इस चार्ज को मैं यहां पर लेकर गया Q1 को, और इस चार्ज को मैं यहां पर लेकर आता हूं। दिस इज चार्ज Q2, Q1 एंड Q2, दीज 2 चार्जेस। अब देखिए, क्या जब मैं इस चार्ज को लेकर आ रहा था क्या मैंने कोई एनर्जी गेन की? क्या यहाँ पर कुछ एनर्जी हुई? यस। अब यहाँ पर एनर्जी हुई। आंसर है क्या एनर्जी हुई? बिकॉज वी आर गोइंग टू द अगेंस्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। हम किस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द एनर्जी इन दैट केस? W2 इज इक्वल टू, देखिए हमने पोटेंशियल की बात की थी स्टूडेंट। पोटेंशियल क्या होता है हमारा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। वर्क डन क्या